एक बार की बात है, एक गुरु का एक शिष्य ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद वह अपने मित्रों के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता। उससे कोई पूछे या ना पूछे, पर वो अपने आसपास के लगभग हर एक चीज के बारे में अपनी राय बता देता। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिक्षक के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक या नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी कोई समस्याओं को लेकर उसके पास आता, तो वह उसकी बात बिना सुने ही उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर अपने मित्रों से कहता रहता कि तुम्हें ये काम ऐसा करना चाहिए था, वो काम ऐसा करना चाहिए था। उसे अपनी आसपास की चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, वह मित्रों के बीच गपशप के समय वे बोल बोल कर अपने उस ज्ञान का दिखावा करता। उसकी इन हरकतों की वजह से आश्रम का कोई भी छात्र या शिक्षक उसे गंभीरता से नहीं लेता। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाले छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते, क्योंकि वह हर बात पे उन्हें सलाह देने लग जाता। कोई भी उसे अपना मित्र नहीं बनाना चाहता था, सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। और अक्सर आश्रम में रहने वाले दूसरे छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते। उस लड़के को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्याओं को गुरु को बताई। गुरु ने कहा कि बेटा, ज्यादा इंसान वही बोलता है जिसे लगता है कि वह सब कुछ जानता हो। ऐसा इंसान जो ये मानता है कि वो बहुत थोड़ा ही जानता है और अभी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, वो कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसीलिए पहले खुद के अंदर से यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा कि बेटा, एक दिन में तुम्हारी ज्यादा बोलने की आदत को मैं खत्म नहीं कर सकता। यह आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर ही धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बता सकता हूँ कि तुम्हें किन किन मौकों पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने और किसी मुसीबत में पड़ने से बचा सको। गुरु की इन 5 बातों से सहमति दिखाते हुए शिष्य ने अपना सिर हाँ में हिलाया। गुरु ने कहा कि बेटे, इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली बात, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावना को तुम्हारे शब्दों से नहीं समझ सकता, तो उस समय चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों को अपने दुख और अपनी परेशानियों को बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता कि हमारे जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहता है। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उसे हमारे जीवन की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है और ना ही वो सुनना चाहता है। हो सकता है 1 या 2 बार वो तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जैसे दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसीलिए जीवन में कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वालों को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी समस्या ना बताएं जो तुम्हारी बातों को समझने के बजाय उसका मजाक बनाए। दूसरी बात, जब तुम्हें ये पता ना हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है, या फिर तुम्हें किसी विशेष घटना के बारे में आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर हमेशा चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय के बारे में बात करता है, तो वो अक्सर मजाक का पात्र बन जाता है और कोई भी ऐसे इंसान को कभी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना का या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधी अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर लोगों से
अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें हमेशा चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने है, किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा है, वही कल किसी और के सामने तुम्हारी बुराई करेगा। इस बात की ज्यादा संभावना है कि आज तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल रिश्ते ठीक होने पर वो उस तीसरे इंसान से भी कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था। इसीलिए जब कभी भी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातों को सुनना है, अपनी कोई राय वहां नहीं रखनी। अगर तुम ऐसा करते हो तो भविष्य में तुम्हारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। गुरुजी ने आगे कहा, चौथी आदत। गुरुजी ने आगे कहा, चौथी बात, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा और घृणा से चिल्लाए, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम चुप रहो। सामने वाले की घृणा और गुस्सा को कम कर सकते हो। तब ऐसी परिस्थितियों में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्सा और घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को खराब होने से भी बचा सकते हो। जब तुम्हें सामने वाले के क्रोध का जवाब क्रोध से न देकर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर वह अपनी गलती पर पछतावा होता है। गुस्सा कम होने पर उसको अपनी गलती पर पछतावा होता है और ज्यादा संभावना होती है अपनी गलती के लिए तुमसे क्षमा भी मांगे, और क्षमा नहीं भी मांगता है तो वह अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझता है और फिर वह अगली बार तुम पर गुस्सा करने व घृणा करने से पहले कई बार सोचेगा। लेकिन तुम्हें हर परिस्थितियों में चुप नहीं रहना। अगर कोई गलत कर रहा हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना हमारी कमजोरी प्रतीत होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार वाले, सगे संबंधी और कुछ निकटतम मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए। अगर तुम हर जगह चुप रहने लगे तो इसका गलत फायदा भी उठाया जा सकता है। गुरु ने आगे कहा, पांचवी बात, जब कोई इंसान तुमसे उसके जीवन में कोई भी दुख भरी घटना या अपने जीवन की परेशानियों को साझा कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसकी बातों को सुनना है। ज्यादातर लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी ने उसके सामने अपनी समस्या सुनाई नहीं कि उन्होंने समाधान देना शुरू कर दिया। जबकि जब कोई इंसान हमसे अपनी परेशानियों को साझा कर रहा होता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता। वो तो बस ये चाहता है कि हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुने, क्योंकि जब हम किसी की परेशानियों को ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान को एक आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो किसी ने तो मेरी बात को समझा। अधिकतर मौकों पर जब लोग हमसे अपनी परेशानियों को साझा करते हैं तो वो बस हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम उन्हें सलाह देना शुरू कर दें, क्योंकि जो सलाह हम उन्हें देने वाले हैं वो सब उन्हें पहले से ही पता होती है। परेशानी के समय किसी इंसान को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम बस पूरी बात को ध्यान से सुन लें। जब हम लोगों की बातों को बिना उन्हें बीच में रोके और बिना किसी सलाह दिए हुए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उसकी नज़रों में हमारे लिए सम्मान और स्नेह का भाव पैदा होता है। हम जहां गंभीर और समझदार और शांत दिमाग वाले इंसान प्रतीत होते हैं। इसीलिए अब जब भी अगली बार तुम्हें कोई अपनी परेशानी बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुन लेना। जब तक कि वो तुमसे कोई सलाह ना मांगे तो उसे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो, तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने गुरु की तरफ हाँ में सिर हिलाया। अब वह गुरु की बातों को समझ चुका था कि उसे किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। उसने ये भी जान लिया था, कम बोलकर कोई भी आश्रम में अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता है
उसने गुरुवाद का धन्यवाद किया और वहां से चला गया। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।